जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत लेक्चर नंबर 22 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्रुवीकरण। ठीक है, देखेंगे अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित तरंग का पहले ध्रुवीकरण से पहले हम लोग को अध्रुवित तरंग के बारे में जानना होगा। ठीक है, जब अनुप्रस्थ तरंग में कंपन तरंग के गमन की दिशा के लंबवत तल में सभी संभावित दिशा में होता है। कंपन की जो है बोला कि जब अनुप्रस्थ तरंग में कंपन जो है तरंग के गमन की दिशा के लंबवत सभी संभावित दिशा में, दिशा के लंबवत जितना भी संभव दिशा है सभी दिशा में अगर होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे अध्रुवित तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग अध्रुवित तरंग कहेंगे, अनपोलराइज्ड वेव कहेंगे। ठीक है, अध्रुवित तरंग किसको बोलेंगे? यदि तरंग के कंपन की दिशा किसी एक खास दिशा में हो तथा तरंग के गमन की दिशा के लंबवत तल में हो, खास दिशा में होगा और तरंग के गमन की दिशा के लंबवत तल में अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवित या समतल ध्रुवित तरंग कहेंगे हम लोग। ठीक है, देख सकते हैं कि किसी खास दिशा में गमन दिशा ही है, इसके लंबवत है ना, लंबवत ही तो है, तो क्या कहलाएगा? ये ध्रुवित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश। ये ध्रुवीकरण सीट है ये। ठीक है, और ध्रुवीकरण क्या है? तो किसी तरंग के ध्रुवीकरण या ध्रुवण बोलेगा क्या है? तो किसी तरंग के कंपन की दिशा के दिशा को अनुप्रस्थ तल में किसी एक विशेष दिशा में रखने की परिघटना को क्या कहेंगे? तरंग ध्रुवीकरण कहेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तरंग ध्रुवीकरण ना। बोला किसी तरंग के कंपन की दिशा को अनुप्रस्थ तल में अनुप्रस्थ तल में किसी एक विशेष दिशा में रखने की परिघटना जो होगा उसको क्या कहेंगे? तरंग ध्रुवीकरण कहेंगे। ठीक है, उस घटना को। अब ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है कि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही होता है। पूछेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना जो केवल अनुप्रस्थ तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? याद रखिएगा चीज, ध्रुवण केवल याद रखिएगा जिसके द्वारा अनुप्रस्थ तरंग द्वारा होता है। अनुदैर्घ्य तरंग द्वारा अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि इस परिघटना को व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, पोलराइड क्या है? तो पोलराइड में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक विशेष दिशा में पंक्तिबद्ध होते हैं। अणुओं की लंबी श्रृंखला होती है जो एक विशेष दिशा में पंक्तिबद्ध होते हैं, पंक्ति में लाइन में लागल होते हैं। पंक्तिबद्ध अणुओं की दिशा के विद्युत सदिश प्रकाश अवशोषित हो जाता है। पंक्तिबद्ध अणुओं की दिशा का जो विद्युत जो होगा वो क्या होगा? सदिश अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलराइड से गमन करता है तो रेखीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। रेखीय ध्रुवित प्रकाश, जब जैसे बोलते रेखीय ध्रुवित, बोलते हैं समतल ध्रुवित, रेखीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें विद्युत पंक्तिबद्ध अणुओं की, जिसमें विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की, मतलब विद्युत की दिशा पंक्तिबद्ध अणुओं की क्या होगा? लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं या दोलन करता है तथा इसकी तीव्रता आधी होती है। जितना तीव्रता होगा उसका क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात बोले जब अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, नोट में लिख दीजिएगा इसको, कहा जाए कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक पर आपतित होता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता की आधी प्राप्त होती है। जो प्रकाश प्राप्त होगा तो उसका जो तीव्रता जो होगा, पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी ना। जहां आइनोड अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, मतलब गाड़ी से अध्रुवित था उसको ध्रुवित कर दिए तो जितना उसका तीव्रता गाड़ी से था, मान लीजिए 8 यूनिट था तो उसको आधा हो जाएगा, ध्रुवित करेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा वहां। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला भी लिखे, यहाँ देखिए फिगर में करेंगे 1/2 आइनोड ना। ध्रुवित प्रकाश के प्रयोग एवं अनुप्रयोग, पहला धूप चश्मा में जब तेज प्रकाश आता है तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर हो गया। रेलगाड़ी तथा वायुयानों की खिड़कियों में इसका यूज होता है। ठीक है, कार तथा बसों की हेडलाइट से प्रकाश की चकाचौंध को कम करने के लिए, प्रकाश का चकाचौंध ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए यह परिघटनाओं का यूज होता है। ठीक है,